ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सीडी बम से किस तरह से हरियाणा में सियासत तेज है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं पर जमीन घोटाले का आरोप लगा हो। इससे पहले हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसके बावजूद हुड्डा सरकार ने वाड्रा और डीएलएफ डील को क्लीन चिट दे दी थी। हरियाणा के जमीन घोटाले पर खेमका की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए सीएलयू क्या होता है। दरअसल सीएलयू का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज। अगर कोई व्यक्ति रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल निर्माण करता है तो उसे उसका लैंड यूज चेंज करवाना होता है। पहले यह अधिकार निकाय विभाग के पास था, जिसमें निगम के मार्फत भेजे जाने वाले केस पास होते थे। इसमें कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब सीएलयू का अधिकार निकाय विभाग ने निगम कमिश्नर को दे दिया है। सीएलयू के नाम पर ही कांग्रेस नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इनेलो की सीडी में कांग्रेस के विधायक और नेता सीएलयू के नाम पर ही पैसे मांगते दिखाए गए हैं। दरअसल इससे पहले हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका भी हरियाणा सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अब इनेलो ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खेमका की रिपोर्ट बताती है कि वाड्रा ने गुड़गांव में जमीन फर्जी कागजों के आधार पर खरीदी और बाद में इसी जमीन से मोटा मुनाफा भी कमाया। खेमका ने अपनी रिपोर्ट में सीधे वाड्रा की कंपनी पर हेराफेरी और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगाए थे। अपनी रिपोर्ट में खेमका ने वो कारण गिनाए थे जिसकी वजह से वाड्रा और डीएलएफ के जमीन समझौते की म्यूटेशन रद्द की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से फर्जी कागजों के आधार पर खरीदी। कागजों में इस जमीन का सौदा 7.5 करोड़ रुपए में दिखाया गया। के बाद वाड्रा ने हरियाणा सरकार से इस जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेकर यही जमीन 2008 में ही 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। खास बात यह थी कि जांच में पता चला कि जमीन को खरीदने के लिए वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए की कोई पेमेंट ही नहीं की थी। लिहाजा जांच में डील फर्जी साबित हुई। रिपोर्ट में आरोप लगी कि वाड्रा ने डीएलएफ को लाइसेंस शुदा जमीन सस्ती दिलवाने के लिए मध्यस्थ का काम किया, जिसकी एवज में उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले। 105 पन्नों की रिपोर्ट के साथ खेमका ने कई दस्तावेज सबूत के तौर पर लगाए थे, लेकिन हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा और उनकी इस डील को क्लीन चिट दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।